युवा बालक बालिकाएं जो भजन करते हैं उनकी ओर से ये प्रश्न आता है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं माता पिता रोकते हैं भजन करने के लिए। वस्तुतः ये रोकना क्यों है? क्योंकि जब आप भजन करने लगोगे तब संसार का व्यवहार धीरे धीरे छूटेगा। संसार के व्यक्ति को आपसे जो सुख सुविधा मिल रही है उस सुख सुविधा में बाधा पड़ेगी। तो ये व्यक्ति जो खींचातानी करता है वो वस्तुतः अपने सुख के लिए करता है। गांठ बांध लेना भाई, आपसे प्रेम नहीं करता है कोई, आपसे मिलने वाला जो सुख है उस सुख से प्रीति है, उस सुख से प्रीति है। पर यहां प्रसंग आया तो मैं एक बात निवेदन जरूर करता हुआ आगे बढ़ूं कि जितने भी युवा बालक बालिकाएं दीक्षा के लिए आते हैं, और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी मेरे पास अधिक संख्या में वही लोग आते हैं, और मैं ही कहा करता हूं कि भाई सही समय पर लिया गया निर्णय ही सही प्रमाणित होता है, और भजन करने का यही समय है भाई, यही शुभ समय है, यही अवसर है। और किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं तो यही समझता हूं जो बाल्यकाल में भजन करता है उसकी युवा अवस्था पवित्र रहती है। जो बाल्यकाल में भजन करेगा उसकी युवा अवस्था पवित्र रहेगी, जिसकी युवा अवस्था पवित्र रहेगी उसकी वृद्धावस्था स्वस्थ रहेगी, और वृद्धावस्था में जो तन से मन से स्वस्थ होगा वही भगवत भजन कर पाएगा, वही भजन भावना की सिद्धि कर पाएगा। पर यहां मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि हमारे बालक का वस्तुतः हित किसमें है। अरे रात भर सिनेमा में जाए वो बालक अच्छा है, भजन के लिए बैठता है तो घर परिवार वालों को चिंता होने लगती। पर अब मैं बात कहूंगा साधकों से, चाहे वो बालक बालिकाएं क्यों ना हो, मैं कहूंगा कि आप इस खींचातान में मत पड़िए, माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। मैं तो इसी सिद्धांत का व्यक्ति हूं, अपने कर्तव्य का आप निर्वाह करते रहिए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। आप यदि ईमानदारी से मौन होकर भजन करेंगे एक दिन आपके लिए मार्ग अवश्य खुलेगा, कोई संशय नहीं है इसमें। और मैं तो बड़े विश्वास से आपको यह कहता हूं, आप मौन होकर भजन करते रहिए। आज जो आपका हाथ रोक रहा है कल वही आपका हाथ पकड़ के आपको सत्संग तक लाएगा। और मैं तो कहता हूं यही आपकी विजय है, यही आपकी विजय है। इसलिए जहां हैं, अगर परिस्थिति वशात आपको ऐसा भी लगता है कि आपको भजन सत्संग में आने की अनुमति नहीं है तो भी मैं कहूंगा कि संसार में बहुत उलझिए मत, जहां है वहीं रहकर भजन करिए, नाम जपिए, भरोसा रखकर विश्वास रखिए। प्रभु तक जाने में आप और मैं असमर्थ हो सकते हैं, प्रभु आप तक आने में असमर्थ नहीं है। आप जहां है वो वहां पर आएंगे, आपकी सुध लेंगे। और मैंने देखा है भाई, अनेक घटनाएं मैंने अपने जीवन में घटती देखी है। आज जो आपका मार्ग रोकने वाला है कल वही आपका सहयोगी बनेगा, वो आपका सहयोग करेगा। हाँ, पर इसके साथ साथ मैं उन माता पिता को भी ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि क्या केवल संसार की चक्की में पीसने के लिए आपने बालक को जन्म दिया है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप माता पिता बने, प्रकृति ने आपको अवसर दिया है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को कोई सत्पुरुष देकर जाइए, कोई सज्जन देकर जाइए, जिससे लोक का हित संपादित हो सके। नहीं तो खाना पीना सोवना ये तो भाई पशु भी कर लेता है, और मैं कहता हूं पशु बिना चिंता के करता है, मनुष्य चिंता के साथ करता है। पशु को खाने पीने सोने के लिए चिंता भी नहीं करनी पड़ती, मनुष्य तो चिंता की अग्नि में जलता जलता और ये खाना पीना सोना करके अपना जीवन गंवाता है। तो मैंने तो दोनों के लिए कहा, माता पिता को भी इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए, बालक का परम हित किसमें है। अरे इस देश की धरती पर तो मदालसा जैसी माताएं हुई जो अपने बालक से कहती थी जो मेरे गर्भ में आया है वो पुनः जननी के गर्भ में नहीं आना चाहिए। वेद शास्त्र कहते हैं कि बालक का प्रथम गुरु माता होती है। तो मदालसा कहती थी कि मैं इसकी गुरु हूं, मैं इसकी प्रथम गुरु हूं, ये बालक मेरी कोख में आया है, इसे फिर से गर्भवास ना मिले, इसे फिर से वो जठराग्नि का ताप ना मिले, इसे फिर से वो मल मूत्र की दुर्गंध ना मिले, ये अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करे। पर भाई संसार ना माने तो उलझना नहीं, झगड़ना नहीं, मौन होकर जहां हो वहीं पर रहकर भजन करना आपके लिए मार्ग बन जाएगा।